हाँ, तो जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों को एक नए वीडियो में। तो जैसे कि प्यारे बच्चों, आप लोग का क्लास 10वीं का प्यारे बच्चों सेंटअप एग्जाम आप लोग का 20 नवंबर का आपका साइंस का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ साइंस का पेपर, जो आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 100% आएगा। नहीं आए तो आपका जो मन करे आप लोग मुझे कॉमेंट करिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कहाँ से आपको फ्री में PDF लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग का सब्जेक्ट कोड यानी कि विषय कोड आपका होने वाला है 112 होने वाला है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीका से ऑब्जेक्टिव पहले करवा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन साइंस का आ चुका है। और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है 100%, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला है प्रश्न, ब्यूटेन के कितने समावयव संभव है? तो बच्चों 2, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, मीथेन के अणु का आकार होता है? तो बच्चों समचतुष्फलीय होता है। अगला प्रश्न है बच्चों कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है? तो बच्चों 4 होता है। अच्छे से आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो बच्चों एल्केन होगा राइट आंसर। 5 नंबर प्रश्न है कि एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो बच्चों एथिन होगा इसका राइट आंसर। 6ठा नंबर प्रश्न है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का एक कमी क्या थी? तो बच्चों हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो बच्चों ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों आपका 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो Na2O होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न है बच्चों, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा कि घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है? तो बच्चों ब्यूटेन होगा राइट आंसर, ठीक है। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत है? तो कोयला और पेट्रोल होगा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है 12 नंबर की शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बच्चों ऑपचैन अभिक्रिया है। अगला है प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बना यौगिक कहलाता है? तो बच्चों विद्युत संयोजी कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर करा कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो बच्चों समूह 2 का है। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो बच्चों 7 आवर्त हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन जल संयोजन की प्राचीन विधि नहीं है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा, और इस वीडियो पर प्यारे बच्चों आप लोग 200 लाइक करिएगा, ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो बच्चों इनमें से सभी। अगला प्रश्न है बच्चों, अवशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो वन होगा नवीकरणीय संसाधन। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? बच्चों तो मीथेन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर पेप्टिक अल्सर हो सकता है? तो बच्चों कम भोजन करने से। अगला है किरणों के समूह को कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखिए अगर आपको फ्री में इसका PDF लेना है तो प्यारे बच्चों आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आप लोग मुझे मैसेज करिएगा। अगला है प्रश्न, प्रकाश की किरण गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो बच्चों अभिसारी तथा अपसारी दोनों है, ठीक है।
अगला प्रश्न है 88 नंबर प्रश्न, कार के हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आपका 29 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो बच्चों ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो कम होती है। अगला है, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों को टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है? बच्चों अपवर्तन होगा। अगला है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं? तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 33। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला है प्रश्न बच्चों, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो बच्चों इनमें से सभी। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों कह रहा है कि एटाबीजम का क्या अर्थ है? तो बच्चों इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। आप लोग अच्छे तरीका से इसको लिख लीजिएगा और आपका जो प्यारे बच्चों 20 नंबर का एग्जाम है वहीं पर और आपका जो 20 नंबर का आपका एग्जाम है वहां पर जाकर इसको अच्छे से लिख डालिएगा। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? जो जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, अगला है प्रश्न बच्चों, कह रहा है प्रश्न प्यारे बच्चों, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाती है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी कि डार्विनवाद कहलाता है। जैव आवर्धन प्रदर्शन करने वाला रसायन है? तो बच्चों DDT होगा राइट आंसर। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाती है? तो बच्चों शाकाहारी कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर लास्ट नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों, CFC का व्यापक उपयोग होता है? तो बच्चों इनमें से सभी यानी कि जेट इंजन में भी होता है, रेफ्रिजरेटर में भी होता है, एयर कंडीशन में भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ये सभी में उपयोग होता है। किसका? CFC का उपयोग होता है। ठीक है, तो बच्चों आपको एग्जाम में टोटल 80 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें से आपको 40 प्रश्न का आंसर देना है। तो यहाँ पर मैंने आपको 40 प्रश्न करवा दिया हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये पूरा PDF लेना है क्वेश्चन का तो आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, इस नंबर पर मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्यारे बच्चों PDF दे दूंगा। ठीक है, क्लास पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और प्यारे बच्चों, और अभी तक आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।